वेलकम टू बैक माय एमके स्टडी क्लासेस। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपका भी देखिए टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में लिया हूँ जो कि आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका यहाँ से 3 प्रश्न जरूर फंसेगा। तो कौन कौन से प्रश्न हैं आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है आपका। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, विद्युत विभव की परिभाषा मात्रक लिखिए। देखिए आपको विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। देखिए आपका हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात के बराबर होता है। जो आपका होता है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु तक लाने में जो आपका किया गया कार्य W होता है और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ आपका क्या था, विद्युत विभव की परिभाषा। और इसका मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक वो होता है आपका, इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है। वोल्ट या तो जूल प्रति कूलम, दोनों से आप चाहे जो लिख सकते हैं, वोल्ट भी होता है या जूल प्रति कूलम। तो यह आपका पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है आपका, समविभव पृष्ठ क्या होता है, गुण बताइए। देखिए आपका जो समविभव पृष्ठ होता है क्या है और इसके गुण बताना है, यानी विशेषता बताना है। विशेषता पूछे या गुण, बात एक ही हो गया। आप इसके जगह विशेषता पूछे तब पर भी आपको वही लिखना होगा। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप देखिए विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई आपका पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ है, इसके सभी बिंदुओं पर आपका जो विद्युत विभव है समान है, तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ का कहेंगे। यही आपका समविभव पृष्ठ की परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर आपका जो विद्युत विभव होता है समान होता है, आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, गुण या विशेषता, बात एक ही हुआ। तो आपको सबसे पहले देखिए आपको यहाँ लिखना है गुण, उसके बाद आपको इसका देखिए पहला विशेषता है आपका, समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। आपका जो समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। आपका समविभव पृष्ठ जो होता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। और दूसरा है आपका, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपका कार्य होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि देखिए आपका जो समविभव पृष्ठ होता है आपका, इसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है। आपका जो विभव होता है V बराबर आपका समान होता है। तो आपका यहाँ से जो आपका कार्य होगा यह भी आपका शून्य होगा। आपका विशेषता थी, तो आप लोग नोट करते जाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, या तो धारा घनत्व की परिभाषा। किसी भी प्रकार का से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको देखिए क्या तैयार करना है, धारा घनत्व की परिभाषा आपको तैयार करना है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु के प्रत्येकांक पर क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपका जो धारा घनत्व होता है, किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो आपका विद्युत धारा होती है उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। ये देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय
प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, या अनुगमन वेग की परिभाषा क्या है, आपको बताना है। तो अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इसी वेग को अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। आपका जो अनुगमन वेग होता है, इसी वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड कोटि का होता है। देखिए जो मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, आपको इससे सरल कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। आपको इससे आप किताब उठा के देखेंगे, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड में आपको परिभाषा दिया रहेगा। अगर ये लोग यहाँ आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि सब सरल परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित वेग से गति करते हैं। तो इसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। आपका इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न था। और पांचवा प्रश्न आपका देखिए, ये आपका पांचवा भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी देखिए जो पांचों बता रहा हूँ आपका, पांचों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न, देखिए एम्पियर का परिपथी नियम बताइए। आपका जो एम्पियर का परिपथी नियम है, इससे आपको बताना है। तो इसका नियम क्या है, यह नियम स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बिंदु वक्र के लिए रेखीय समाकलन रेडियल द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का कितना होता है, μ0 गुना होता है। आपका जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है और विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और इसे आप बिना तैयार किए बोर्ड एग्जाम देने मत जाइएगा। देखिए अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। चैनल पर पहले आए तो चैनल से हमारे जल्द ही आप लोग जुड़ जाइए।